और जदयू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यही चिराग पासवान जी पानी पी पी करके गाली दिया करते थे एक समय में। तो अभी जो हालात है वो तो यही दिख रहा है कि एनडीए टूटने वाली है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से मारपीट हो गई है। जब टिकट देने की बारी आती है तो पासवानों को दरकिनार करते हैं। आज तक आपने देखा होगा कभी भी उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। तो 70 साल की देन है, 70 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सारे विकास के पुल भी हमने ढहते हुए देखे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आज राजेश वर्मा जो LJP-R के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि महागठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएंगे। अब टूटेंगे कि बढ़ेंगे कि मजबूत होंगे, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RJD से प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, कैसे देखते हैं आपकी पार्टी टूट रही है? ये तो अनुभव सांसद महोदय LJP-R के जो है लगा दिए। भाई LJP-R तो पहले ही टूट चुकी है। पहले ही स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो खून पसीने से सिंची हुई पार्टी जो है वो दो भागों में बट गई है। आज उनके चाचा जी प्रदर्शन कर रहे हैं हाजीपुर में। इनके ही एक सांसद महोदया हैं जो वो बिल्कुल ही चिराग पासवान से हट करके बयानबाजियाँ कर रही हैं। और उनके पिताजी जदयू में हैं और जदयू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यही चिराग पासवान जी पानी पी पी करके गाली दिया करते थे एक समय में। तो अभी जो हालात है वो तो यही दिख रहा है कि एनडीए टूटने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मांझी जी लगभग एनडीए से अलग हो चुके हैं। तो टूट तो शुरू हो गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से मारपीट हो गई। वो स्थिति ये हो गई थी कि भाई लोगों की हत्या नहीं हुई वहाँ पे। तो आने वाले चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, वैसे वैसे इनकी सारी जो पोल है ना वो खुलेगी और वो खुल भी रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि इनको चिंता इस विषय पे करना चाहिए कि एनडीए बचेगी भी या नेस्तनाबूद हो जाएगी। और उनको अपने पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। एक तरफ मोदी के हनुमान बने हुए हैं चिराग, वो कह रहे हैं कि अब टूट जाएगी, दो ही बचेंगे, जीजा और साला बचेंगे। तो तीन जो है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू भी कह रहे हैं कि उनमें भी टूट है। तो आप भी कह रहे हैं कि टूट है, उधर भी कह रहे हैं टूट है। तो बात क्या है? नहीं, वो एकदम सही कैलकुलेशन है भाई। पहले तो चिराग पासवान जी मंथन कर ले कि उनके जो सांसद है वो उनके अपने है भी कि नहीं है। और वाकई में एक समय ऐसा रह जाएगा जब चिराग जी और उनके जीजा जी वही रहेंगे। और चिराग पासवान ने तो ऐसे भी हमेशा से ही आपने देखा होगा कि टिकट देने के भी समय ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, वोट तो लेंगे वो पासवानों से। और जब टिकट देने की बारी आती है तो पासवानों को दरकिनार करते हैं। तो हशर तो इनका कहीं ना कहीं होगा ही ना खराब। और मुझे लगता है कि एनडीए जो है ना, आने वाला समय में 2025 के चुनाव में जैसे नज़दीक आएगा, टिकट बंटवारे का जब विषय आएगा ना, तो एनडीए बुरी तरीके से बिखर जाने वाला है। क्योंकि अंदर खाने इतना उनके जो कहते हैं रस्सा रस्सी है सबों के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी जो इस दल में है, आज तक आपने देखा होगा कभी भी उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। क्योंकि जान रहे वो जिस दिन वो चेहरा प्रोजेक्ट कर देंगे एक भारी विस्फोट यहाँ होना है। और उसका आपने कल देख ही लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। अटल बिहारी जी के सपना को ये कभी भी बिहार में पूरा कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, दलित विरोधी, युवा विरोधी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अभी बिहार में जदयू की पिछले 17 साल की शासनकाल में बिहार की जो दुर्दशा हुई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख लें, उसमें दिखाई देगा क्राइम ग्राफ क्या है, क्या शिक्षा है, क्या बेरोजगारी का दर है, क्या पलायन का दर है। कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। तो 70 साल की देन है। 70 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सारे विकास के पुल भी हमने ढहते हुए देखे हैं। प्रतिदिन हो रही बलात्कार और हत्याएं हैं। ये तो बिहार की जनता जूझ रही है ना। और जिस तरीके से माई और बहनों को खास करके 17 साल के शासनकाल में ठगा गया है, छला गया है। आज जब तेजस्वी यादव जी सारे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं तो माताएं और बहनें आके कह रही हैं, उनके सामने बिलख रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि हमें किस तरीके से छला गया। शराबबंदी के नाम पे एक बेहतरीन काम 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। एक गुणवत्ता शिक्षा जो है स्कूलों में पहुँचाने का काम किया। शिक्षा ही नहीं, शिक्षकों को भी पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा रोजगार के भी लगभग 5 लाख रोजगार देने का काम किया। अनगिनत ऐसे काम क्या है भाई बिहार में, बताइए ना। 17 साल के शासनकाल में कौन सा ये खुल गया है? आज भी बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको तो आखिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमने ये करने जाना पड़ा, नौकरी करने जा पा रहा है। कोई आईटी हब नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोई पॉलिसी सरकार की है भी क्या युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के? बस अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं ये लोग। रोजगार के नाम पे फुल 100% गारंटी दे रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर गारंटी दे रहे हैं, तमाम चीज़ों के लेकर गारंटी दे रहे हैं। तो कैसे हत्या हो जा रहा है?
गृह विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, तो बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या संभालेंगे भाई? बिहार की जनता का कहना है 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश। लेकिन एक और बड़ा बयान, जिस तरह से लालू प्रसाद ने एक प्रोग्राम के समय एक सभा के दौरान कहा था कि तेजस्वी को सीएम बनाइए, तो उन पे कहना है कि अब देखिए बेटा अपने खुद बने लालू प्रसाद, उसके बाद पत्नी बनी है, अब बेटे के लिए जो है अब मांग रहे हैं। देखिए, बिहार ने पहली महिला मुख्यमंत्री का अगर देने का काम किया तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही देने का काम किया। इतना जज्बा और इतनी हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में है ही नहीं। तो ये ना बोले, जिस तरीके से लालू जी के शासनकाल के दौरान सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू जी ने लड़ी, और आज आप बिहार के उन पिछड़े गरीब दलितों के बीच में जाइए तो आपको वहाँ जवाब मिलेगा। आज की स्थिति जो बरकरार है, दलितों को किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार और हत्या किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से जिस तरीके से बिहार की जनता गुजर रही है, तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और बिहार में आपने देखा पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी यादव जी जो है ना वो मुख्यमंत्री बने, बिहार की कमान और संभाले। और जिस तरीके से उन्होंने 17 महीने के शासनकाल में, महज जितने अल्प काल में उन्होंने जितने काम किए, नायाब काम किए, पूरे देश को नज़ीर पेश की, तो ऐसे युवा के हाथों में बिहार की जनता चाह रही है सत्ता जाए, और तमाम बिहार वासियों का, माताओं का, बहनों का प्यार समर्थन जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ। कहने का मतलब है 2025 का चुनाव का जो सीट है वो अब महागठबंधन की तरफ आ रही है, इसके घबराहट के चलते बोल रहे हैं टूट है। भाई अब उनके पास है कहाँ? हम तो नहीं घबरा रहे, हम तो बोल भी नहीं रहे, हम तो अनर्गल बयान भी नहीं देते उनकी तरह। हम तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं तो वो पिछले 15 साल की बात करते हैं, हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी व्यवस्था के बारे में तो फिर 15 साल पहले चले जाते हैं, हम बिहार के विकास की बात करते हैं तो वो फिर 15 साल पहले जाते हैं। अरे हम 15 साल, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हाँ, और समय रहते जो विकास की वो खोखले दावे करते हैं वो तो 15 सालों में स्वतः हो जाने वाली प्रक्रिया है। किया क्या आपने भाई साहब? आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किया, वो जो पुल और पुलिया ढहा, मोदी जी जो 56 घोटालों की पर्ची लेके घूम रहे थे वो आपने किया, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किया, मोटे तोंद वाले नहीं पकड़े गए, बाइज्जत बरी किए गए, ये किया आपने। प्रतिदिन बालू भू माफियाओं का वर्चस्व है वो किया आपने। आपने किया क्या? आपने उपलब्धियों पे गिनाइए ना, तो कभी भी अपनी उपलब्धियों पे ना आप गिना कर फिर पिछले 15 साल, तो भाई आप चले जाइए, आप मुगल शासनकाल में चले जाइए, अकबर के शासनकाल में चले जाइए, आज़ादी के पहले के चले जाइए, तो उसमें तो जाने में हम थोड़े रुकेंगे, बताइए आप। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना कि सारिका पासवान ने क्या कुछ कहा, और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जिस तरह से राजेश वर्मा ने कहा है कि महागठबंधन में टूट है, तो कोई टूट नहीं, उनके अंदर जो घबराहट है कि एनडीए में टूट होने वाली है, और तमाम चीज़ों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब 15 साल पीछे के जो लापरवाही है वो अब खत्म होगी, और आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सीएम और बिहार का जो विकास होगा वो आने वाला समय में वो पता चल जाएगा। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते हैं। धन्यवाद।